हम कितना रियलाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग और जो आपको यके बाद दीगरे आती हुई हुकूमतों की तरजीहात हैं, वहाँ पे नज़र आता है कि बाकी हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स बेहतर होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को मुतबादल तवानाई के ज़राए की तरफ ज़्यादा देखने की और उसके लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस सवाल का जवाब तो यकीनन हाँ ही हो सकता है। आपने एक जो लिस्ट दी मसाइल की, वो सारे दुरुस्त हैं। और पार्टली शायद मसला ये भी है कि क्योंकि इतने सारे मसाइल हैं तो हम उसकी जो नॉइज़ है उसमें गुम होके जो प्रायोरिटाइजेशन करनी है वो भूल जाते हैं। अब अगर इतने मसाइल हो तो आप जिस तरह मक्खियां मारते हैं ना, उस तरह हाथ हिलाते रहेंगे, किसी न किसी चीज़ पे हाथ लग जाएगा और आप कहेंगे जी मैंने बड़ा कुछ किया। लेकिन जो आपका बड़ा मसला है वो हल नहीं होगा। जहाँ तक तवानाई का मसला है, उसके बहुत से पहलू हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पहलू आपने शायद जिक्र भी किया, वो ये कि ये जो हमें कहानियां हम अपने आप को बताते हैं, ये अच्छी कहानियां हैं लेकिन इन पे ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। पहाड़ हर मुल्क में होते हैं, दरिया भी तकरीबन हर मुल्क में होते हैं। और तवानाई के हवाले से तो हम बहुत ही गरीब मुल्क हैं और हमेशा से गरीब मुल्क हैं। ना हमारे पास तेल है किसी किसी हाई क्वालिटी का या हाई अमाउंट का। जो थोड़ा बहुत कोयला था या है, वो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत मशकूक है और अब जो है कोयले का दौर भी नहीं रहा। पानी एक ज़माने में पानी है, लेकिन पानी के दूसरे मसाइल भी हैं। तो पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि वी आर एन एनर्जी पुअर कंट्री। हम्म। अगर आप एनर्जी पुअर कंट्री हैं और एनर्जी एक रिक्वायरमेंट है तो उसका रोना रोने की बात नहीं है। और भी एनर्जी पुअर कंट्रीज हैं, जापान एनर्जी पुअर है, राइट। सो जब आप एनर्जी पुअर होते हैं तो फिर आप पॉलिसी बनाते हैं कि अच्छा यार मुझे एनर्जी चाहिए, मैं उसके लिए क्या करूं। जापान ने में एनर्जी क्राइसिस के बाद एक खास किस्म की पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा यार हमारे पास तेल नहीं है और हम जंगें भी नहीं लड़ना चाह रहे मिडल ईस्ट में। तो दे वेंट अ डिफरेंट डायरेक्शन, यूरोप वेंट अ डिफरेंट डायरेक्शन। और हमें भी एनर्जी पुअर अपने आप को मानते हुए फिर ये देखना है कि हमारे पास अब कौन से वसाइल हैं। और मसलन अगर शमसी तवानाई की, सोलर की बात करें, मैं एनवायरनमेंट के पे काम करता हूं, लेकिन उसकी लॉजिक पाकिस्तान में एनवायरनमेंट नहीं है। उसकी लॉजिक ये है कि सूरज है आपके पास। उसकी लॉजिक ये है कि सोलर की प्राइस कम आ रही हम्म। है। एट दिस पॉइंट ए मेगावाट ऑफ सोलर, मेगावाट किलो नहीं, मेगावाट ऑफ सोलर अब चीपर हो गया है देन ए मेगावाट ऑफ कोल मोस्ट ऑफ द दुनिया। अगर हमारे यहाँ नहीं हुआ तो फिर सोचना चाहिए यार क्या है, या तो कहीं करप्शन शरप्शन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मसला तो नहीं है, हम्म। सिलिकॉन पैनल का मसला भी नहीं है। अगर अबू धाबी में लग सकता है सोलर चीपर देन ऑयल, तो पाकिस्तान में भी लग सकता है। लेकिन द लॉजिक जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई एग्रीमेंट कर ली या ये कर ली, वो भी जरूरी है। लॉजिक ये होनी चाहिए कि यार हमारे एनर्जी के मसाइल हैं। लेकिन मैं गलत थोड़ी सी एक गुजारिश करूंगा कि मैं खुद चला गया है गलत थोड़े से रास्ते पे एनर्जी सप्लाई की। एनर्जी डिमांड और एनर्जी प्रोविजन का, अगर ये इन सारों मसलों में कोई मसला हमें हल करना चाहिए, तो वो ये नहीं है कि एनर्जी कितनी है, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है। हम्म। कि बिटवीन जहां एनर्जी बनती है और आपके आते तक कितनी उसकी लीकेज होती है। अगर हम उसको ही सिर्फ प्लग कर लेंगे तो एक तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, अब आपको नई के पास जाने की उससे पहला काम वो होना चाहिए। दूसरा ये कि जब एनर्जी आ गई तो मैंने उससे किया क्या। मैंने उससे टिमटिमाती बत्तियां जलाई या मैंने उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में या दूसरी प्रोडक्शन में करके। एनर्जी का एक मुल्क के लिए जो काम है वो तो ये ना कि यू एनर्जी इज एन इनपुट और आउटपुट जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। यस। सो एक आपका, बस लास्ट सेंटेंस, एक आपका मसला ये भी है कि हमारी इस वक्त एनर्जी प्रोडक्शन का सिर्फ मसला नहीं है। स्पेशली जब आपकी सर्दियां आती हैं तो आपके पास एक्सेस एनर्जी हो जाती है। हाँ, उसकी यूजेज उस क्या है? एनर्जी को यूज करने के लिए भी एक इकोनॉमी चाहिए।